हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, इस बार के वीकली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे। हम ओवरऑल इंडेक्स की पिक्चर देखेंगे बिकॉज अभी हमने मार्केट में पिछले 2 दिनों में ब्रॉड बेस्ड सेलिंग देखी है, तो हम उसको एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेटा चेंज हुआ है ऑप्शंस का, और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स बनते हैं, और साथ में हम एफआईआईज का डेटा भी एनालाइज करेंगे। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, हमने डैशबोर्ड को ऑलरेडी ओपन कर रखा है और डिफॉल्ट यूजर से लॉगिन कर रखा है। एनालिसिस के लिए हम अपने डैशबोर्ड को फुल स्क्रीन मोड में स्विच कर लेंगे और उसके लिए हम डैशबोर्ड को नीचे स्क्रॉल करेंगे, यानी इस पेज को, और हम इस फुल स्क्रीन मोड के आइकन को क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर इनटू द फुल स्क्रीन मोड एंड लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेली समरी पेज में कि लास्ट डे को क्या हुआ, क्या एक्टिविटी हुई ओवरऑल, और फिर हम फर्दर एनालिसिस करेंगे इंडेक्स एनालिसिस पेज में जाके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पेज। तो अगर इसमें हम देखें तो हमें एडवांसेस और डिक्लाइंस निफ्टी में क्लियरली दिख रहा है कि ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी मार्केट में, और एफआईआईज जो थे वो हैवी नेट सेलर्स थे। उसके बाद अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो हमें सिर्फ एक ही सेक्टर में बाइंग दिखी, जो कि एक डिफेंसिव सेक्टर है, और रेस्ट सारे सेक्टर्स में हमें सेलिंग दिखी, और मेजॉरिटी ऑफ द सेलिंग हमें मेटल सेक्टर में दिखी, जो कि पिछले कुछ टाइम से एक अच्छी रैली दे रहे थे। अगेन, जैसा कि हमने बोला कि दिस वॉज अ ब्रॉड बेस्ड सेलिंग। वाई वी आर सेइंग दैट? क्योंकि हम अगर यहाँ देखें तो 25 स्टॉक्स ही ग्रीन में क्लोज हुए और 137 स्टॉक्स आउट ऑफ 162 एफएनओ स्टॉक्स जो थे वो रेड में क्लोज हुए। तो इसका मतलब एक ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी मार्केट में। अगर हम एफआईआईज का और प्रोज का डेटा एनालाइज करें क्लाइंट्स के कंपैरिजन में, तो आप देखेंगे कि एफआईआईज और प्रोज दोनों ने पुट्स बाय करी हैं, और प्रोज ने जो है कॉल बहुत सेल करी हैं, और फ्यूचर्स जो हैं एफआईआईज ने अपने रिड्यूस किया है थोड़े से। दो हम देखेंगे कि वो अभी भी पॉजिटिव साइड में है या नहीं, यानी इंडेक्स में उनकी नेट टू नेट क्या पोजीशंस हैं, बट लास्ट डे उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कम किया है और पुट्स को बाय किया है, और सेम हमें प्रोज का भी दिख रहा है। तो अगर हम नेट एफआईआईज प्लस प्रो देखें तो दे आर ओवरऑल ह्यूज पुट बायर्स, कॉल सेलर्स, राइट। और क्लाइंट का अगर हम देखें तो इसका हमें अपोजिट दिख रहा है कि दे आर पुट सेलर्स एंड कॉल बायर्स। तो यहाँ हमें उनके काउंटर पोजीशन दिख रही है। अब अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे हर सेक्टर में सेलिंग दिखी है, और ज़्यादातर सेक्टर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग ही दिखी है। शॉर्ट बिल्डअप हमें ऑटो सेक्टर में दिखा है, और एक अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है यहाँ पे 2.24% का ओवरऑल सेक्टर में। और देखेंगे कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है मेनली वो मदरसन सुमी का है। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप बहुत ही कम स्टॉक्स में है, और शॉर्ट बिल्डअप की लिस्ट बहुत लंबी है। इसी तरह लॉन्ग अनवाइंडिंग की लिस्ट भी बहुत लंबी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में सेलिंग हुई है। अब फ्रेंड्स, क्योंकि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात कर रहे हैं, यानी ओवरऑल इंडेक्स की ओवरऑल मार्केट की क्या पिक्चर है, तो अब हम चलते हैं अपने इंडेक्स एनालिसिस पेज में एंड लेट्स एनालाइज बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर इनटू द इंडेक्स एनालिसिस पेज, और हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से क्विकली। अगर हम देखें निफ्टी में तो पिछले वीक लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, यानी निफ्टी में क्योंकि बहुत टाइम से लॉन्ग पोजीशंस लगातार बन रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कर्व में भी दिख रहा है कि पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी और एक अच्छी रैली चल रही थी, इसीलिए अब हमें उसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली शार्पली। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट जो था 1.7 तक पहुंच गया था, और वहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिला है। सिमिलरली सेम ट्रेंड हमें वीकली और मंथली एक्सपायरी में भी देखने को मिल रहा है। और अगर हम सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो आप देखेंगे कि मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो पहले जो था वो 17,000 तक पहुंच गया था मेजर रेजिस्टेंस लेवल, और मेजर सपोर्ट लेवल जो था वो 16,500 बन गया था। अब वो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बन गया है। अगर हम डिटेल में इसको एनालाइज करें तो हम ऑप्शन चेन में चलते हैं डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन चेन अब हमें एक डिफरेंट पिक्चर बता रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे। अगर हम यहाँ पे पिछले 6 दिन का पूरा ट्रेंड देखें तो आप देखेंगे कि 16,000 में बहुत अच्छा पहले एक मेजर सपोर्ट लेवल था, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 16,300 में और 500 में रेजिस्टेंस था। लेकिन धीरे धीरे ऑप्शन चेन में पुट राइटिंग बढ़ती गई, क्योंकि इंडेक्स रैली कर रहा था, और कंपैरिजन में हम देखेंगे कि पीसीआर बढ़ रहा था, क्योंकि पुट राइटिंग बहुत हैवीली हो रही थी, और पुट राइटिंग हैवी होते होते 16,500 एक मेजर सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पे बन गया था। तो आप देखेंगे कि इससे प्रीवियस ट्रेडिंग डे में यानी वेंसडे को 16,500 एक मेजर सपोर्ट लेवल था, जबकि उस दिन भी इंडेक्स में एक करेक्शन आया था, बट वहाँ पे हमें अब देख सकते हैं कि पुट राइटिंग देखने को मिली थी 16,500 में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि थर्सडे को यूएस में करेक्शन आया, because there was a series of bad news about the coronavirus cases jumping, the bad news about the Hong Kong exchange, and then the news floating around about the Fed tapering the bond buying program later this year. So friends, Friday को हमने देखा कि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन था ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, तो लेवल यानी 16,500 का लेवल ऑलरेडी उससे मार्केट काफ़ी नीचे खुला,
तो वो लेवल ब्रेक हो गया ऑलरेडी। तो हम देख सकते हैं कि इसीलिए हमें वहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 16,600 और 16,500 में हमें पुट अनवाइंडिंग देखने को मिली, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी उससे नीचे खुला था, और फिर हमें हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिली उन लेवल्स में। तो अब आप देखेंगे कि प्रीवियस डे से जो पिक्चर थी वहाँ पे हम देखेंगे कि 16,500 में अब कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। दो अभी भी वहाँ हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, अभी भी पुट राइटिंग है, बट कॉल राइटिंग अब ज़्यादा, और यहाँ पे हमें एक स्ट्रैडल देखने को मिल रहा है। तो अगर हम 16,500 में ऑप्शन के प्राइसेस देखें, तो अगर हम इसको एक्सपैंड करके इस चार्ट को अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये लेवल हमें बता रहा है 16,500 में पुट का प्रीमियम 129 है और जो कॉल का प्रीमियम है वो 70 है, यानी कॉल में हैवी सेलिंग हुई है और मार्केट उससे नीचे ही बंद हुआ है, इसलिए कॉल का जो ऑप्शन प्रीमियम है वो कम है। तो अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें एक स्ट्रैडल देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट जो भी उसका प्रीमियम होगा, यानी प्रीवियस डे को जो भी इनका प्रीमियम था, लगभग सपोज 150 से 200 पॉइंट्स ऊपर और 150 से 200 पॉइंट नीचे, तो वहाँ पे हमें एक स्ट्रैडल देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट सपोज मंडे को ऊपर खुलता है, 16,500 से ऊपर खुलता है, तो वहाँ पे हमें चांसेस लगते हैं कि वहाँ से मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है, या तो हमें कॉल अनवाइंडिंग दिखनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो वहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी। देयर इज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ चांस। सिमिलरली सेम केस फॉर द पुट राइटिंग, कि मार्केट अगर 16,400 से नीचे आता है या उसके आसपास आता है, तो वहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो स्ट्रैडल प्ले कर रहे हैं 16,500 में अब। तो हमें स्ट्रैडल को फॉलो करना है। अगर हमें फर्दर पुट अनवाइंडिंग दिखती है मार्केट फॉल के साथ 16,500 में, तो इसका मतलब वहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता है अराउंड 16,300 और 200 ऑड लेवल्स। लेकिन 16,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल है। हमें ये भी चीज़ चेक करनी है कि जब मार्केट नीचे आएगा तो 16,000 में पुट राइटिंग हो रही है, तो इसका मतलब जो स्मार्ट प्लेयर्स या बिग प्लेयर्स हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करेंगे और पुट राइट करेंगे 16,000 में टू गेट द प्रीमियम्स। तो हमें इन दो लेवल्स को फॉलो करना है। और अगर मार्केट ऊपर खुलता है और अगर हमें यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलती है, तो इसका मतलब कि अगेन 16,500 में पुट राइटर्स एक्टिव हो जाएंगे और वो मार्केट को वहाँ से पुश करेंगे। तो हमें 16,500 के लेवल को इंपॉर्टेंट फॉलो करना है और देखना है कि यहाँ पे अगर स्ट्रैडल ही कंटिन्यू होता है तो एक रेंज में मार्केट रहेगा नेक्स्ट वीक एक्सपायरी तक। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं क्विकली बैंक निफ्टी का भी। तो हम ऊपर जाएंगे और बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करेंगे। सो वी हैव नाउ सिलेक्टेड बैंक निफ्टी और हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स डेटा से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मल्टी मंथ ट्रेंड देखें तो आप देखेंगे कि पिछले दो एक्सपायरी से बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, लगातार इंडेक्स गिर रहा है और ओआई राइज हो रहा है, तो इसका मतलब शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो बन रही हैं और वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड भी हुई हैं पिछली दो एक्सपायरी से। और अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो इसमें हैवी शॉर्ट पोजीशंस बनी है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे हमें पिछले दो हफ्ते में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी इस मंथ में, बिकॉज प्रीवियस मंथ से तो शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई थी, लेकिन उसके बाद हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। लेकिन लास्ट वीक में फिर से हमें शॉर्ट पोजीशंस और हैवी फॉल इन इंडेक्स देखने को मिला और यहाँ पे हमें डेली चार्ट में भी दिख रहा है कि पिछले कुछ दिनों से शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं। तो अगर हम पीसीआर लेवल देखें तो पीसीआर लेवल में एकदम से फॉल आया है इंडेक्स के साथ। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 से ऊपर चला गया था, लेकिन अब ये 0.69 पे आ गया है और सेम ट्रेंड हमें मंथली और वीकली में भी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। 35,000 जो है वो अब एक सपोर्ट लेवल है और 36,000 पे जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन अगर हम ऑप्शन चेन को डिटेल एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि ऑप्शन चेन में एज ऑफ नाउ 35,000 पे पुट राइटिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग डे में अगर हम देखें तो 35,000 में कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है। दो मार्केट उससे ऊपर ही क्लोज हुआ है, बिकॉज पुट राइटर्स जो थे वो बार बार जैसे ही इंडेक्स नीचे जा रहा था 35,000 से, तो वहाँ से ऊपर पुश किया जा रहा था बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज पुट राइटिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पुट राइटर्स आर स्टिल इन कंट्रोल, बट यहाँ पे हमें पिछले दिन कॉल राइटिंग भी देखने को मिली है। सो देयर इज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ चांस कि यहाँ पे एक स्ट्रैडल प्ले हो सकता है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी तक। तो हमें इसको ज़रूर फॉलो करना है कि 35,000 में हमने देखा कि जो कॉल और पुट के प्रीमियम्स हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपैंड करके देखें तो यहाँ से हमें जो ऑप्शन के प्रीमियम्स मिल जाएंगे, तो ऑलमोस्ट जो है 35,000 में आप देखेंगे कि 279 और 351, तो यानी एक ऑड नंबर 300 रेंज ऊपर पॉइंट और 300 पॉइंट नीचे, तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रैडल देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट 35,300 तक जाता है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ से सेल ऑफ आए, वहाँ पे रेजिस्टेंस बने, और क्योंकि जो स्ट्रैडल प्ले हो रहे हैं उनसे ऊपर उनको लॉस होगा, जो यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर्स जो राइड कर रहे हैं, जो बिग प्लेयर्स स्ट्रैडल राइड कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि यहाँ पे स्ट्रैडल कंटिन्यू रहता है नेक्स्ट डे
तो हमें ये देखना है कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग होती है, तो इसका मतलब स्ट्रैडल यहाँ से रिड्यूस हो रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है लास्ट डे, तो अगर मार्केट 35,300 तक जाता है, सो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है सेल ऑफ की, और मार्केट को नीचे पुश किया जाएगा। और मार्केट को पुश करने के साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉल राइटिंग बढ़ रही है या कॉल अनवाइंडिंग हो रही है। कॉल अनवाइंडिंग हो रही है तो इसका मतलब जो कॉल राइटर्स हैं वो अपनी कॉल को अनवाइंड कर रहे हैं और पुट राइटर्स यहाँ पे हावी हो जाएंगे। तो हमें इस जोन को फॉलो करना है 35,000 के। और अगर मार्केट 35,000 से नीचे जाता है तो लगभग 250 पॉइंट्स नीचे हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, अराउंड 35,750 से 800 के बीच में। बिकॉज वहाँ पे जो ये पुट राइटर्स हैं दे विल बी वेरी एक्टिव, और उनसे नीचे क्योंकि उनको लॉस हो सकता है, तो सो दे विल नॉट अलाउ द इंडेक्स टू ब्रेक इमीडिएटली दैट लेवल, और वहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग पुश देखने को मिल सकता है अपसाइड में। तो ये एक रेंज बन जाती है निफ्टी की फॉर अ स्ट्रैडल फॉर द नेक्स्ट वीक। तो हमें इसको फॉलो करना है और ये देखना है कि 35,000 में, जिसमें अभी भी मैक्सिमम पुट राइटिंग है, इस लेवल में किस तरह से डेटा डेवलप हो रहा है। तो हमें इसको जरूर फॉलो करना है। अब फ्रेंड्स हम क्विकली FIIs के डेटा को भी एनालाइज कर लेते हैं। सो वी आर इनटू द FIIs पेज। अगर हम यहाँ पे देखें तो FIIs ने लास्ट डे, जैसा कि हमने देखा था कि उन्होंने इंडेक्स में अपनी पोजीशंस को रिड्यूस किया है और पुट उन्होंने बाय करी है, कॉल भी उन्होंने बहुत स्लाइटली बाय करी है। लेकिन अगर हम ट्रेंड को देखें तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपना जो लॉन्ग इंडेक्स रेशियो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, यानी लॉन्ग पोजीशंस को रिड्यूस किया है। लेकिन ओवरऑल अभी भी अगर हम देखें तो वो इंडेक्स में बायर्स हैं, यानी वो इंडेक्स में अपनी लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हैं। ओवरऑल वो अभी शॉर्ट साइड में नहीं है, वो ओवरऑल इंडेक्स में अभी बाय साइड में ही है। सो देयर इज अ फेयर अमाउंट ऑफ चांस कि कोई भी डिप जो होगा वहां पे बाय होगा, और हमें इसको जरूर देखना है। तो यानी अभी भी अगर मार्केट में कोई अच्छा डिप आता है तो वो देयर इज अ चांस कि वो डिप बाय हो साथ। और यहाँ पे अगर हम देखें तो उनकी स्टॉक पोजीशंस भी अगर हम देखें तो उन्होंने स्टॉक्स में भी उन्होंने अपनी फ्यूचर्स पोजीशंस को इंक्रीज किया है। तो अगर हम प्रोस का और FIIs का डेटा कंबाइन करके देखें तो उसमें भी हमें एक सिमिलर पिक्चर देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि वो नेट बायर्स हैं अभी भी, यानी इंडेक्स में उनकी अभी भी लॉन्ग साइड में ज़्यादा पोजीशंस हैं। उनका जो फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग रेशियो है वो अराउंड 60 है। तो यानी ओवरऑल वो इंडेक्स में मीडियम टर्म में अभी भी लॉन्ग साइड में है। लेकिन हमें एक पॉइंट देखना है कि लास्ट डे में अगर हम ये देखें FIIs का और FIIs प्रो का दोनों का अगर हम देखें तो इंडेक्स में उन्होंने पुट्स बाय करी हैं ओवरऑल। तो यानी वेरी शॉर्ट टर्म में उन्होंने पुट्स बाय करी हैं मार्केट में। तो देयर इज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ चांस कि एक दो दिन में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ से सेलिंग आ सकती है, बिकॉज अभी उन्होंने बहुत रिसेंटली पुट्स बाय करी हैं, तो वो अपनी पुट्स में लॉस नहीं होने देंगे। तो देयर इज़ अ चांस कि वेरी नियर टर्म में वो इंडेक्स को नीचे पुश करें ताकि वो अपनी पुट्स को वापस से अनवाइंड कर सकें और उनको अपॉर्चुनिटी मिले अनवाइंड करने की। तो हमें इसको फॉलो करना है, क्योंकि पिछले एक दो दिन में उन्होंने पुट्स में हैवी पोजीशंस बनाई हैं, उन्होंने पुट्स में बाइंग करी है। तो यानी पुट्स अगर बाय करी हैं सो देयर इज अ चांस कि वेरी नियर टर्म में जो है एक सेल ऑफ आ सकता है। अगर इंडेक्स ऊपर जाता है, यानी अगर गैप अप होता है स्लाइटली, तो वहां से इंडेक्स को नीचे पुश किया जाएगा ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले अपनी पुट को अनवाइंड करने की। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान रखना है। और उसके साथ फ्रेंड्स लास्टली बट नॉट द लीस्ट, हमें मैक्रोस को फॉलो करना है। हमें रेगुलर बेसिस पे मैक्रोस को फॉलो करना है, खासकर US डॉलर इंडेक्स और निफ्टी के कोरिलेशन को। आप देख सकते हैं कि अब US डॉलर इंडेक्स एक अपर रेंज में चला गया है 93 से अबव। हमने पिछली बार भी देखा था कि जब इंडेक्स जो है 93 ऑड लेवल्स पे पहुंच गया था तो वहां पे निफ्टी कंसोलिडेट ही करा, और उसके बाद जब डॉलर इंडेक्स गिरा तो वहां से हमें एक रैली देखने को मिली। तो इसको कूल डाउन होना चाहिए, इसको 93 के लेवल से नीचे आना चाहिए। उसके बाद वापस जो है FIIs जो हैं वो नेट बायर्स कन्वर्ट हो सकते हैं, बट अभी वो नेट सेलर्स हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो है इंक्रीज आया है बिकॉज अबाउट द न्यूज ऑफ फेड टेपर टेंट्रम, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग हुआ है। तो हमें इस रेशियो को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है, खासकर निफ्टी और US डॉलर के कोरिलेशन को। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ओवरऑल मार्केट की एनालिसिस करनी है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं सो प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस ऑन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। एंड फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ सच वीडियोस, जिसमें हम हर वीक या तो किसी स्टॉक का या इंडेक्स का एग्जांपल लेते हैं और हम उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, ताकि आप भी सेम तरीके से एनालिसिस करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हर वीडियो में बोला है, प्लीज गो थ्रू द डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज प्लेलिस्ट इन केस यू हैवंट गॉन थ्रू इट येट। इस प्लेलिस्ट में हमने 15 वीडियोस पोस्ट किए हैं, जिसमें हमने सारे डेरिवेटिव इंडिकेटर्स को डिस्कस किया है जो हमने अपने डैशबोर्ड में दिखाए हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि किस तरह से होलिस्टिक वे में सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करके एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू गेट द एक्सेस ऑफ द फुल वर्जन ऑफ आवर डैशबोर्ड, please visit our website www.stocksfactor.com. See you in another video. Take care and goodbye.